सोचो कितने गर्व की बात है कि आपके शहर की कोई चीज इतनी फेमस हो कि उसकी कॉपी भी पूरी दुनिया में कहीं अलाउड ना हो। ऐसा ही कुछ होता है वेस्ट बंगाल के साथ, जहां के प्रोडक्ट्स को मिला है जीआई टैग, मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे जीआई प्रोडक्ट्स फ्रॉम बंगाल शेयर करने वाली हूं जिनमें छुपी हुई है कहानी, हेरिटेज और साइंस का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू अनुशाला, जहां पर मैं सोशल स्टडीज को हर दिन आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करती हूँ। तो जीआई टैग क्या है? जीआई टैग बेसिकली एक लीगल स्टैंप होता है जो किसी भी प्रोडक्ट की ओरिजिनलिटी, ऑथेंटिसिटी को किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन से कनेक्ट करता है। बंगाल के ऐसे 5 प्रोडक्ट्स जिन्हें जीआई टैग मिला है, उनमें सबसे पहले बात करेंगे हम दार्जिलिंग टी की। दार्जिलिंग की इस चाय को सिर्फ चाय समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक लेगेसी है। इसका प्लांटेशन सबसे पहले शुरू किया था 1830s में ब्रिटिशर्स ने, लेकिन ये फेमस होती है 1850s में, जब हिमालयन क्लाइमेट का कॉम्बिनेशन मिलता है चाइनीज टी प्लांटेशन के साथ। दुनिया भर में शैंपेन ऑफ टी के नाम से मशहूर हमारी दार्जिलिंग की चाय जमीन से लगभग 6000 फीट ऊपर उगती है दार्जिलिंग के सिर्फ और सिर्फ 87 टी गार्डन्स में। जी हाँ, सिर्फ 87 टी गार्डन्स में। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की कांस्टेंट मिस्ट और ठंडी हवा ही दार्जिलिंग की चाय को उसका यूनिक अरोमा और टेस्ट प्रोवाइड करती है। पूरे साल में लगभग सिर्फ 10 मिलियन किलोग्राम ही दार्जिलिंग टी प्रोड्यूस होती है, ओरिजिनल दार्जिलिंग टी, जबकि मार्केट में बिकती है 40 मिलियन किलोग्राम। इसका मतलब मार्केट में बिकने वाली 75% दार्जिलिंग टी फेक होती है, जीआई टैग्ड नहीं होती, तो सावधान होकर खरीदे। अब अगर हम बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, तो लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। 2 लाख से ज्यादा फैमिलीज इस पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, और अगर हम एक्सपोर्ट वैल्यू देखें तो ये लगभग पहुंचती है करोड़ों में। तो अगर आप चाय के शौकीन है तो ये आपका साइन है कि अगली बार दार्जिलिंग टी जरूर ट्राई करें। आपने बहुत सी लड़ाइयां देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि 2 स्टेट्स आपस में कोर्ट केस लड़ रहे हैं एक रसगुल्ले के लिए? जी हाँ, असल में हमारा अगला जीआई प्रोडक्ट है बांग्ला रसगुल्ला, जिसके लिए उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ने 2 साल तक लीगल कोर्ट केस लड़ा, सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए कि असल में जो ओरिजिनल रसगुल्ला होता है वो किसका है। फाइनली 2017 में वेस्ट बंगाल को जीआई टैग मिल गया बांग्ला रसगुल्ले के लिए। इस मिठाई को बनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कोलकाता के रहने वाले नवीन चंद्र दास थे, जिन्होंने 1868 में पहली बार रसगुल्ला बनाया। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाय के दूध को छेने में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसे आटे की तरह नीड किया जाता है, गुथा जाता है, फिर गोल गोल शेप देकर परफेक्ट चाशनी बनाकर उसमें बॉईल किया जाता है। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये बंगाली कल्चर का कोर है, क्योंकि बंगाल का कोई भी सेलिब्रेशन इस बांग्ला रसगुल्ले के बगैर अधूरा होता है। कुछ ब्रांड्स जैसे कि केसी दास या बालाराम मलिक वर्ल्ड फेमस तो है ही, साथ में लोकल शॉप्स भी लगभग 5000 से ज्यादा ऐसी हैं जो इस मिठाई को बेचती हैं। अब चलते हैं क्राफ्ट की तरफ। नक्शी कंठा, ये असल में सिर्फ एक क्विल्ट या रजाई नहीं है, ये 500 साल पुराना एक ट्रेडिशन है जिसे बंगाल के छोटे छोटे गांव में रहने वाली विमेन आज तक जिंदा रखी हुई हैं। ये सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें पुरानी साड़ियों को 5 से 7 लेयर में एक के ऊपर एक रख कर उन्हें सिंपल कंठा स्टिचिंग यानी सिंपल रनिंग स्टिच से सिलकर एक ब्लैंकेट, एक गरम रजाई तैयार कर दी जाती है। हर कंठा एक पर्सनल या माइथोलॉजिकल स्टोरी बताता है, जिसे एम्ब्रॉयडरी से सजाया जाता है। ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि पर डे 4 से 5 घंटे काम करने के बाद भी एक कंठे को बनाने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन जब हम इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो लगभग 50,000 से ज्यादा विमेन इस क्राफ्ट से डायरेक्टली अर्न कर रही हैं, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, फॉरेन कंट्रीज में भी इसकी डिमांड है। तो एक्सपोर्ट करने पर विदेशों में एक कंठा लगभग 5 से 15,000 रुपए तक बिक जाता। अगला जीआई प्रोडक्ट है बलूचरी साड़ी। असल में ये मुर्शिदाबाद की एक लेगेसी है। इसकी शुरुआत हुई थी 18th सेंचुरी में, जब बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने बलूचर विलेज को एक साड़ी वीविंग सेंटर बनाया। इसके पल्लू पर माइथोलॉजिकल स्टोरीज को वीव किया जाता है सिल्क के धागों से। इसमें यूज होने वाले हर ट्रेडिशनल कलर का एक डीप सिग्निफिकेंट मीनिंग है। जहां पहले एक साड़ी को बनाने के लिए लगभग 6 महीने लग जाते थे, वहीं पर जैकवर्ड लूम के आ जाने से यही काम 1 से 2 हफ्तों में पूरा हो जाता है। 1960s में एक वक्त ऐसा आया जब ये आर्ट फॉर्म पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट होने वाला था। तभी सही समय पर गवर्नमेंट ने रिवाइवल प्रोग्राम चलाया, और आज लगभग 500 फैमिलीज ऐसी हैं जो इस आर्ट क्राफ्ट से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो आज के वीडियो का आखिरी जीआई प्रोडक्ट है डोकरा मेटल क्राफ्ट, एक ऐसा क्राफ्ट जिसे बंगाल की ट्राइबल कम्युनिटी डोकला डमार ने आज तक जिंदा रखा हुआ है। लेकिन इसको बनाने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है वो 4000 साल पुरानी है। जी हाँ, जिसका पहला जिक्र हमें देखने को मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में।
इस टेक्निक का नाम है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। आइए जानते हैं कैसे इसका यूज किया जाता है। इस टेक्निक में सबसे पहले क्ले से एक शेप बनाया जाता है, उसके बाद इस शेप के ऊपर वैक्स लपेटी जाती है। जब ये ठंडी हो जाती है तो इसके ऊपर फिर से क्ले एक बार और लगाया जाता है। जब ये मोल्ड तैयार होता है तो इसे हम एक हीट फर्नेस में रख देते हैं, जिसके कारण अंदर की जो वैक्स होती है वो पिघल जाती है और ये जो ढांचा है, ये जो मोल्ड है, अंदर से खोखला हो जाता है। इसके बाद इस खोखले मोल्ड में ब्रास जैसे मेटल को मेल्ट करके डाल दिया जाता है और इसे सूखने दिया जाता है। जब ये सूख जाता है तो इस मोल्ड को डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसे तोड़ा जाता है। दोनों तरफ की क्ले निकलने के बाद अंदर से सिर्फ एक मेटल का फिगर बचता है। इसी को कहा गया है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक। इसका मतलब ये है कि एक मोल्ड सिर्फ एक ही बार यूज होता है क्योंकि उसे तोड़ना पड़ जाता है। मतलब कि हर डोकला मेटल क्राफ्ट अपने आप में डिफरेंट होता है। आई होप आप समझ रहे हैं, सेम सेम बट डिफरेंट। हमारे देश में म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज में तो आपको डोकला मेटल क्राफ्ट देखने मिलेगा ही, साथ में इसकी थोड़ी बहुत एक्सपोर्टिंग डिमांड भी है, जिसके कारण कुछ जनरेट इनकम यहां से भी की जा सकती है। तो ये थे बंगाल के 5 धमाकेदार जीआई प्रोडक्ट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करके बहुत खुशी हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना रखें, इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा टास्क है आपके लिए कि आपको ये लिखकर बताना है कि अगला जीआई टैग वीडियो आप किस स्टेट के बारे में चाहते हैं। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।